क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और इसमें लिखा हुआ है कि दो पोल है जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 15 मीटर और डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, मतलब फर्स्ट पोल के ऊपर जो डिप्रेशन एंगल है फ्रॉम द सेकंड पोल वो क्या रहेगा 30 डिग्री। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेकंड पोल से के टॉप से, मतलब ये हमारे पास क्या है सेकंड पोल और ये क्या हमारे पास फर्स्ट पोल, और दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है हमारे पास 15 मीटर। और लिखा हुआ है सेकंड पोल के टॉप से फर्स्ट पोल के टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 30 डिग्री, मतलब टॉप से टॉप का जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना है हमारे पास 30 डिग्री और डिप्रेशन एंगल है, मतलब सेकंड पोल का रहेगा हमारे पास बड़ा। और इस क्वेश्चन में सेकंड पोल की हाइट हमारे पास गिवन है, हाइट ऑफ सेकंड पोल कितनी गिवन है 24। तो ये जो टोटल हाइट है ये कितनी गिवन है हमारे पास 24, और ये वाला कौन सा है हमारे पास सेकंड पोल, और ये वाला पार्ट कौन सा है हमारे पास सेकंड पोल, और ये वाला क्या रहेगा हमारे पास फर्स्ट पोल। हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, मतलब फर्स्ट पोल की हमें हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट हमें निकालनी है। तो हमने इसको क्या मान लिया यहाँ पे x, इस वाले पार्ट्स को। अच्छा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 15 है तो फिर ये भी क्या रहेगी हमारे पास 15। पोल है तो यहाँ पे कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो अब यहां से लेके यहां तक हमें फाइंड आउट करना है, हमने इसको क्या मान लिया y। तो एक ही इसमें एंगल है तो हम एक ही एंगल को अलग करेंगे यहां से, और इस क्वेश्चन में ओवरऑल क्या निकालना है हमें फर्स्ट पोल की हाइट, मतलब क्या x। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे x, तो x पे क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क। अब इस वाले एंगल के साथ जो ट्रायंगल है ना हम उसको क्या करेंगे अलग करेंगे। यहाँ पे एंगल कितना है हमारे पास 30 डिग्री और बेस बेस कितना है 15, उसके सामने जो हाइट है वो कितनी गिवन है y। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, जो हाइट है वो किसके इक्वल आएगी बेस के 15 के, और जो एंगल है वो किसके साथ जाएगा टेंजेंट के साथ, तो टेंजेंट 30 डिग्री। तो y इक्वल टू में 15, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी बाय में √3। अब बाय में √3 को रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब अपर साइड √3 लिखेंगे और नीचे दोबारा से क्या लिखेंगे √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड। तो 15 √3 डिवाइड में क्या आएगा √3 और √3, तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 15 √3 बाय में 3, 3 से 15 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 √3। 5 √3 को हम लोग क्या लिखेंगे 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 क्या आएगा 16, 5 7 जा 35 और 1 कितना आएगा 36, 5 1 जा 5 और 3 कितना आएगा हमारे पास 8। अब पॉइंट के बाद जो जीरो होती है उसको क्या करेंगे कैंसिल, तो कितना आएगा 8.66। अब करना क्या इस क्वेश्चन में हमें ये x निकालना है, तो x कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे टोटल हाइट हमारे पास कितनी गिवन है 24, इसमें से किसको माइनस करेंगे y को। तो y x जो है वो किसके इक्वल रहेगा 24 माइनस में y, तो 24 माइनस में y जो हमने फाइंड आउट किया वो कितना किया यहाँ पे 8.66। अब 24 में से माइनस करेंगे 8.66, तो यहाँ पे कितना आएगा 10, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे 4, 13, 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, और यहाँ पे कितना रहेगा हमारे पास 1। तो 15.34 हमारे पास किसकी वैल्यू है यहाँ पे x की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर भी क्या है 15.34, तो यही पार्ट्स क्या रहेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और इसमें लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, मतलब एक हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे लाइट हाउस और यहाँ पे डिप्रेशन एंगल, मतलब एक शिप हमारे पास यहाँ पे और एक शिप कहाँ पे है यहाँ पे, और इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है इस क्वेश्चन में। तो एक का एंगल 45 डिग्री है और एक का एंगल 30 डिग्री है दोनों शिप का, तो जो नजदीक का एंगल है वो बड़ा बनेगा, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 45 डिग्री
और दूर का एंगल क्या बनेगा, छोटा, तो यहाँ पे क्या आएगा 30 डिग्री। तो एक सिप यहाँ पे और एक सिप यहाँ पे है, और लिखा हुआ है कि सिप आर 200 मीटर अपार्ट, मतलब जो सिप के बीच की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, 200 मीटर। मतलब ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है कितना, 200। अब इस क्वेश्चन में निकालना है क्या हमें, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, मतलब ये वाली हमें क्या निकालनी है, लाइट हाउस की हाइट निकालनी है। तो हमने इस वाले पार्ट्स को यहाँ पे क्या मान लिया, x, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे y। अब इस क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लिखेंगे क्या, फाइंड x, और x पे क्या रखेंगे हम लोग, क्वेश्चन मार्क, और ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में दो एंगल है 45 और 30 डिग्री, तो दोनों के थ्रू जो ट्रायंगल बनेगा उसको अलग करेंगे। 45 डिग्री के हिसाब से हमारे पास जो बेस है वो कितना है, y, और 45 के हिसाब से जो हाइट है वो कितनी है हमारे पास, x। अब सेकेंडली सेकेंड ट्रायंगल को अलग करेंगे 30 डिग्री, तो 30 के हिसाब से जो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की बनेगी वो कितनी बनेगी, y प्लस 200। तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा, y प्लस 200, और यहाँ पे जो सामने जो हाइट है वो कितनी रहेगी हमारे पास, x, ये वाला पार्ट। तो इस क्वेश्चन में निकालना में क्या है, x, तो यहां से करेंगे क्या, x परपेंडिकुलर किसके को लाएगा, बेस के, y के, लेकिन एंगल किसके साथ जाएगा, टेंजेंट के साथ, तो टेंजेंट 45 डिग्री। तो x इक्वल टू में y, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू करेगी 1, तो x इक्वल टू y, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। सेम यहाँ पे हाइट जो है x वो किसके को लाएगा, बेस के, तो y प्लस 200, और एंगल किसके इक्वल जाएगा, टेंजेंट के साथ, तो टेंजेंट 30 डिग्री। तो x इक्वल टू वाई प्लस 200, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, रूट बाय में √3, तो √3 डिवाइड से उस साइड मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे, √3x इक्वल टू वाई प्लस 200, इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे इस क्वेश्चन में x की जगह, सॉरी y की जगह हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, x, तो क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 एंड वी गेट, तो अभी यहां y की जगह इक्वेशन 1 से क्या उठा के रखेंगे, x, तो √3x, y की जगह क्या रखेंगे हम लोग, x प्लस में 200, x को उस साइड लेके जाएंगे, √3x माइनस में क्या बनेगा, x इक्वल टू में 200, इसमें से x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा, √3 माइनस के 1 इक्वल टू में 200, x, तो 200, ये वाला जो पार्ट्स है इक्वल के उधर है तो डिवाइड में आएगा, तो क्या लिखेंगे, √3 माइनस के 1। सेम यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे, 200 √3 माइनस 1, इसी पार्ट्स को अपर साइड लिखेंगे, √3 प्लस 1, बीच का साइन बदल के, और डिवाइड में भी क्या लिखेंगे, √3 प्लस 1। अब 200 √3 प्लस 1 बाय में यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो 200 √3 प्लस 1 बाय में 2 से रूट को कैंसिल करेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2, 2 जो है 200 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 100। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 100, √3 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1.732 प्लस 1। अच्छा, अब x इक्वल टू में 100, इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2.732। अब x इक्वल टू में 100 मल्टीप्लाई में 2732, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में क्या लिखेंगे, 1000, तो 20 से 20 कैंसिल करेंगे, एक जीरो के लिए दो को छोड़ के क्या लगाएंगे, पॉइंट, तो 273.2। तो यहाँ पे इस पार्ट से हमें x की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 2.732, और यही पार्ट्स इसमें क्या रहेगा हमारा आंसर, तो ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा, आंसर। सॉरी, यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहां पे लगेगा, 2 के बाद, तो यहां पे हमारा पॉइंट लगेगा, और ये वाला पार्ट क्या रहेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर
दो पॉइंट्स है हमारे, मतलब उनका जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। मतलब एक कोई टावर है, सामने कोई दो पॉइंट पड़े हमारे पास, एक की डिस्टेंस और सेकंड की डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे गिवन है। एक पॉइंट की डिस्टेंस 4 मीटर है और सेकंड पॉइंट की डिस्टेंस 9 मीटर है। मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4। और ये वाला जो पार्ट्स है लास्ट तक, यहां तक हमारे पास ओवरऑल कितनी डिस्टेंस है यहाँ पे, 9 मीटर की, यहां से यहां तक। और ये जो दोनों एंगल बनेंगे वो क्या बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा एलिवेशन और जो एंगल यहाँ पे बनेगा, दोनों क्या रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर एक एंगल थीटा है तो सेकंड एंगल क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो टोटल सम है वो कितना रहेगा, 90। तो थीटा से थीटा को कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा हमें, 90। तो अब हमें इस क्वेश्चन में जो प्रूव करना है, जो टावर की हाइट है वो कितनी प्रूव करनी है हमें, 6 मीटर। तो ये वाला एंगल कितना रहेगा हमारा, 90। और इस हाइट को हमें क्या शो करना है, 6 मीटर। तो इसको हम लोग मान लेंगे यहाँ पे क्या, x। और हमें इस क्वेश्चन के लिए फाइंड करना है, फाइंड x। और हमें क्या प्रूव करना है कि x किसके इक्वल आएगा, 6 के। तो इसी पे क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। अब दोनों एंगल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल को अलग करेंगे। फर्स्ट ट्रायंगल को अलग करेंगे थीटा के साथ, सेकंड ट्रायंगल को अलग करेंगे 90 माइनस थीटा के साथ। अब फर्स्ट एंगल थीटा के थ्रू जो बेस है वो 4 है, सामने हाइट कितनी है, x। तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा, x बाय में 4। अच्छा, 90 माइनस थीटा के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 9 यहाँ पे। और हाइट सामने कितनी है, x। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 9। और सामने हाइट कितनी है हमारे पास, x। तो यहां से परपेंडिकुलर जो है वो किसके इक्वल रहेगा, बेस के। और ये जो एंगल है वो किसके साथ आएगा, टेंजेंट के साथ। सेम प्रोसेस इसमें रहेगी, हाइट x इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस 9। लेकिन ये किसके साथ जाएगा, टेंजेंट के साथ। टेंजेंट 90 माइनस थीटा। अब टेंजेंट जो है वो 90 पे चेंज होगा किसके अंदर, कोट के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कोट, कोट थीटा। टेंजेंट जो है 90 डिग्री पे किस में चेंज होगा, कोट में। और कोट जो लिखा जाएगा वो किसके साथ लिखा जाएगा, थीटा के साथ। तो कोट थीटा किसके इक्वल आया यहाँ पे। अब सेम इसमें 4 को डिवाइड में लेके जाएंगे, x बाय 4 इक्वल टू में क्या आएगा, टेंजेंट। तो अगर हम इसको उल्टा कर दें तो टेंजेंट का जो उल्टा है, रेसिप्रोकल है, वो क्या रहेगा हमारे पास, कोट। तो सामने पड़ी वैल्यू को भी हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे यहाँ पे। मतलब इसका जो रेसिप्रोकल है और टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है वो क्या बनेगा, कोट। अब कोट को उठा के वहां से इक्वेशन 1 और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, इक्वेशन 2। तो हम क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 1 in equation 2 and we get। तो यहां पे रखेंगे कोट थीटा की वैल्यू वहां से उठा के, x इक्वल टू में 9। और कोट, कोट क्या है हमारे पास, 4 बाय एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 बाय एक्स। एक्स उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्र। 4 9 जा क्या आएगा, 36। 36 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो 6 का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास, 6 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो 6 को किस में लिखेंगे फिर, प्लस और माइनस में। तो x इक्वल टू में प्लस माइनस क्या है, 6। तो x की वैल्यू क्या है, -6। और x की वैल्यू में क्या मिलेगी, +6। तो जो हाइट है हमारे पास, x एक हाइट है और हाइट कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा, x इक्वल टू 6। तो हमें इस क्वेश्चन में यही x को क्या प्रूव करना था, यहाँ पे हाइट को कितना निकालना था, 6। तो यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि कोई ब्रिज है 8 मीटर हाइट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइट ऑफ द ब्रिज इज 8 मीटर। मतलब कोई ब्रिज है हमारे पास जिसकी हाइट कितनी है, 8 मीटर। ये वाला पार्ट्स कितना रहेगा हमारे पास, 8 मीटर। और दोनों तरफ जो किनारे हैं, रिवर के जो किनारे हैं, वो कितना एंगल बनाएंगे, 30 डिग्री और 45 डिग्री। मतलब एक जो साइड हमारी रहेगी वो कितनी रहेगी, 30 डिग्री। और सेकंड दूसरी जो साइड बनेगी हमारे पास वो कितनी बनेगी, 45 डिग्री।
45 डिग्री, मतलब कोई ब्रिज है और ब्रिज के जो मतलब जो हमारी रिवर है उसके जो दोनों एंड है, एक एंड 30 डिग्री एंगल बनाएगा और एक एंड 45 डिग्री एंगल बनाएगा। और हमें क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है रिवर की, मतलब यहां से लेके यहां तक हमें क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। तो इस वाले पार्ट्स को हमने क्या मान लिया, एक्स, और यहां से यहां तक को हमने क्या मान लिया, वाई, मतलब ये y है और ये वाला पार्ट्स यहां से यहां तक क्या हमारा x। तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो फाइंड करना है, फाइंड, हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई ओवरऑल, यही पार्ट्स क्या रहेगा हमारा आंसर। और आंसर हमारा क्या आना चाहिए, ये वाला पार्ट्स। तो यहाँ पे दो एंगल है, तो दो एंगल के साथ हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल को अलग करेंगे। तो फर्स्ट ट्रायंगल इसको अलग करेंगे जो हमारे पास 30 डिग्री के साथ बनी हुई ट्रायंगल है, और सेकेंडली हम लोग इस ट्रायंगल को अलग करेंगे जो किसके थ्रू बनी हुई है, 45 डिग्री के थ्रू। तो 30 डिग्री के थ्रू जो बेस है वो x है, सामने हाइट कितनी है, 8, तो ये वाला पार्ट 8 है और ये वाला पार्ट क्या है, x। 45 के हिसाब से बेस कितने y और सामने हाइट कितनी है, 8, तो ये वाला 8 और ये वाला पार्ट क्या है, y। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए परपेंडिकुलर किसके इक्वल आएगा, बेस के, तो 8 इक्वल टू एक्स, ये किसके साथ जाएगा, टेंजेंट के साथ, टेंजेंट 30 डिग्री। सेम यहाँ पे हाइट जो है वो किसके इक्वल आएगी, बेस के, y, और 45 किसके साथ जाएगा, टेंजेंट के साथ, तो टेंजेंट 45 डिग्री। अब 8 इक्वल टू में y, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1, तो 8 इक्वल टू में y की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 8। सेम टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी, बाय में √3, इस पार्ट को यहां से उस साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में 8 √3 इक्वल टू में x। तो x हमारे पास ये आया, y ये है। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस वाई। तो x की वैल्यू रखेंगे वहां से उठा के 8 √3, प्लस में y की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 8, तो यहां से 8 को कॉमन लेंगे, अंदर क्या रहेगा, √3, प्लस में यहाँ पे क्या रहेगा, 1, और यही पार्ट्स क्या गिवन है हमारा आंसर। तो ये पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एक हमारे पास क्या है, चिमनी, और एक लिखा हुआ है टावर। कहता है जो टावर के टॉप से एंगल बनेगा चिमनी के टॉप का, मतलब चिमनी के टॉप का, चिमनी क्या रहेगी फिर हमारे लिए बड़ी और टावर क्या रहेगा छोटा, तो कितने डिग्री एंगल बनेगा, 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, चिमनी है यहाँ पे और ये हमारे पास कोई टावर है यहाँ पे। तो यहां से इसके जो टॉप का एंगल बनेगा, चिमनी के जो टॉप का एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या आएगा, 60 डिग्री। सेकेंडली लिखा हुआ है कि टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप से चिमनी के जो फुट का है, फुट ऑफ द चिमनी, जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री। मतलब इसके टॉप से ये वाला जो पार्ट यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा यहाँ पे हमारे लिए, 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में हाइट दी हुई है टावर की, तो ये वाला पार्ट्स क्या है, टावर, टावर की हाइट कितनी गिवन है, 40, तो ये वाला जो पार्ट्स है वो कितना गिवन है हमारे पास, 40। हमें किसकी हाइट निकालनी है, चिमनी की, मतलब यहाँ पे हमें इस वाले पार्ट्स की क्या निकालनी है, हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक भी क्या रहेगा हमारे वाला पार्ट्स ये 40। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको क्या मान लेंगे, x, और ये बेस है हमारा, इसको क्या मान लेंगे, y। अगर ये y है तो फिर ये वाला पार्ट्स भी क्या रहेगा, y। तो सेम इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी। तो चिमनी की जो हाइट है वो कितनी बनेगी, यहां से यहां तक x है और अगले वाला पार्ट्स क्या, 40, तो x में हम लोग क्या ऐड करेंगे, 40, तो x प्लस 40। हमें क्वेश्चन में x निकालना है, यहाँ रख के 40 में ऐड करके क्या निकाल लेंगे, टोटल हाइट। तो इस क्वेश्चन में दो एंगल गिवन है, तो दोनों एंगल को अलग अलग करेंगे, ट्रायंगल के साथ 60 को, तो 60 के हिसाब से ट्रायंगल क्या रहेगा हमारे पास, बेस y रहेगा, सामने हाइट कितनी रहेगी, x। सेम इस क्वेश्चन में 30 के हिसाब से ट्रायंगल को अलग करेंगे, ये 90 रहेगा हमेशा। अब 30 के सामने जो हाइट है वो 40 है, बेस कितने, y, मतलब साथ में y है और सामने जो हाइट है वो कितनी है, 40, तो एंगल कितना रहेगा यहाँ पे, 30। तो इस क्वेश्चन में जो हाइट है वो किसके इक्वल आएगी, बेस के, बेस कितने हमारे पास, y,
और ये किसके साथ जाएगा, टेंजेंट के साथ, तो टेंजेंट 60 डिग्री। तो x इक्वल टू में y, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी, √3। तो सेम अब यहाँ पे आएंगे, हाइट कितनी है 40 इक्वल टू में बेस कितने y, और ये वाला पार्ट किसके साथ जाएगा, टेंजेंट के साथ, तो टेंजेंट 30 डिग्री। तो 40 इक्वल टू y, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी, बाय में √3। तो बाय में √3 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 40 √3 इक्वल टू में y। अब इस क्वेश्चन में हमने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 1, और इस वाले पार्ट्स को क्या मान लिया, इक्वेशन 2। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट, मतलब इक्वेशन 2 को हम लोग किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में, क्योंकि हमें क्वेश्चन के लिए क्या निकालना है, x। तो यहाँ पे y को उठा के रखेंगे x इक्वल टू में, यहाँ y की जगह क्या उठा के रखेंगे, 40 √3। तो ये वाला पार्ट क्या आएगा, 40 √3, और साथ में क्या पड़ा है, √3। तो x इक्वल टू में 40, तो √3 और √3 क्या लिखेंगे यहाँ पे, √3 का स्क्वायर से किसको कैंसिल करेंगे, रूट को। 40 मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा हमें, 3। तो x इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 3 कितना रहेगा, 120। तो टोटल जो देखा जाए यहाँ पे हाइट ऑफ चिमनी क्या रहेगी हमारे पास क्वेश्चन में, x प्लस 40, और x की वैल्यू कितनी है, 120। तो 120 में किसको ऐड करेंगे, 40 को, किसके इक्वल आएगा, 160 के। और यही पार्ट्स, टोटल हाइट कितना गिवन था हमारे पास, 160, और यही पार्ट्स क्या बनाएगा, आंसर।